पीडीपी के साबिक डीडीसी मेंबर अब्दुल गनी वानी ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वाज़ेह है कि अब्दुल गनी बनकोट ब्लॉक में पीडीपी के लिए रीड की हैसियत रखते थे और इन्होंने पीडीपी की टिकट पर ही बनकोट ब्लॉक से डीडीसी इलेक्शन जीता था। ताहम इन्होंने चंद महीने कबल ही पीडीपी से इस्तीफा दिया था। तब से ही कयास आरायां की जा रही थीं कि वो किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिहाइश गाह वाक़ा मातरी गांव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद, अपनी पार्टी के ज़िला सदर शफात अहमद, यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी मोहम्मद वासिफ के अलावा कई पार्टी वर्कर्स, पंच और सरपंच मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक एमएलए बांडीपोरा उस्मान मजीद ने काफ़ी मसरत का इजहार करते हुए कहा कि अब्दुल गनी वानी की घर वापसी हुई है। इन्होंने कहा कि अब्दुल गनी ने सियासत की शुरुआत इन्हीं के साथ शुरू की थी। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज मीटिंग एक ओपन मीटिंग थी, इसमें कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे लीडरान ने वहाँ दफ़ा 370 के मुतालिक अपनी ज़ुबान पर ताले चढ़ाए और अब अपनी साख्त बचाने के लिए वो आवाम को गुमराह करके दफ़ा 370 या 35A का डंडोरा पीट रहे हैं। इन्होंने महबूबा मुफ्ती के इलेक्शन बायकाट बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में तंज़े अंदाज में कहा, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। इनकी तो अब घर वापसी हो गई है, क्योंकि सियासत की शुरुआत उनने हमारे साथ ही की है, मेरे साथ की है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है आज कि ये अपने घर वापस आया। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी सियासत की सच्ची सियासत की जीत है। देखिए, हमारी इनविटेशन ओपन है हर एक के लिए, जो भी पार्टी में आना चाहे और पार्टी डिसिप्लिन में आना चाहे वो हमेशा वेलकम किया जाता है। सियासी वर्कर गिने चुने होते हैं, जैसे आपने देखा कि हमारे जहाँ जहाँ गाँव में गिने चुने होते हैं वही सियासत करते हैं, हर कोई वोटर सियासत नहीं करता है। इसलिए सियासी वर्कर जब कोई कंफर्टेबल फील करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं, दरवाजे हमारे लिए हर एक के लिए वो खुले हैं। कल हमारी उसकी मीटिंग है, 3:30 हमारी अपनी पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन से मिल रही है, हम कल मिल रहे हैं उनसे और कल देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। हमारे पास एक खाका है, हमने दोनों रीजन्स को नज़र में रख के अपना खाका बनाया है, जो हम इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगा, विचार करेगा और उम्मीद करते हैं कि हमारी सजेशन उनको सही तरीके से लिया जाएगा और उनको अडॉप्ट किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने उस बुनियाद पर रखा है जहाँ दोनों रीजन में कोई इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन का मकसद ये है कि दोनों रीजनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बराबरी ना हो जिससे हमें कल कन्फ्यूजन पैदा हो। हम तो ये है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अभी इट इज़ प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग अबाउट दिस। देखिए, जहाँ तक उस मीटिंग का सवाल है, एजेंडा कुछ नहीं था। इसका मतलब जो भी मर्जी आप बात करो, जब आप बात करोगे नहीं तो क्या बताओगे लोगों को? बाहर अंदर तो कुछ बोलते हो, बाहर तो कुछ बोलते हो। उनको चाहिए था कि वो अंदर बात करें, अंदर उनने बात 370 और 35A के हवाले से की नहीं, उनने बातें तो कुछ और की है जिसका गवाह है आप सब जानते हैं। अब बाहर जाके अपनी साख बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम को पता चला है, अब वो धोखे में नहीं आ सकते हैं, झूठ में नहीं आ सकते हैं। ये तो अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत डैमेज परसों से हुई है। जब वो मीटिंग में गए तो वहाँ से आके तो उनको पता है कि इनके हाथ में कुछ लगा नहीं, वहाँ बोल नहीं पाए। किसने रोका था इनको? ज़बान किसने उनकी बंद की थी? एजेंडा था ही नहीं, क्योंकि एजेंडा अगर होता हम कहते नहीं, एजेंडा से हट के बात नहीं करनी। वो तो ओपन मीटिंग थी, ओपन इन्विटेशन थी, आइए बात कीजिए। और यहाँ आप जाके बातें कर रहे हैं, 370 और 35A के हवाले से बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। और जो उन्होंने जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ उस वक्त जो डंडूरा उन्होंने पीटा, लोगों को बोला आप चिंता मत करो, 370 के लिए हम लड़ रहे हैं और ये हो जाएगा। और फिर 300 उन्होंने तो 112 सीटें लिए पीएचडी ने। उसके बाद क्या किया? क्या आपस में मिले? क्या उनने लोगों की बात किया? कोई एजेंडा इनके पास लोगों का है? ये बातें सिर्फ ऐसे हैं कि अपनी साख बचाने के लिए कर रहे हैं। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको नहीं आती। अब जो इतनी डैमेज करके आप कह रहे हो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे वो?
अब लोग वो नहीं है जो डीडीसी का इलेक्शन था। अब लोग बिल्कुल खबरदार हो गए। उनको पता है कि इनको हराना बहुत ज़रूरी है और इनको सबक सिखाना है। इसीलिए वो इस अपने आप को बचा रहे हैं कि कल ह्यूमिलेशन ना हो। दैट्स द रीज़न वो कह रहे हैं हम इलेक्शन, खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रही। मुझे नहीं पता पार्टी का, उनका पूरी पार्टी का क्या विचार है। वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन ठहरिए, अभी देखते हैं आगे और भी रंग बदलते हैं। सियासत में ये लोग आज कुछ बात करते हैं और परसों दूसरे दिन कुछ और बात बोलते हैं। ऑट ऑर्चर्ड जिला गांधरबल में अपनी नवीयत का पहला शोरूम। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप अपनी मनपसंद डेकोरेटेड चीज़ों के साथ साथ अपने घर को सजाने के लिए मुख्तलिफ किस्मों के आर्टिफिशियल फूल और गमले मुनासिब दामों में खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए हर किस्म के खिलौने भी दस्तयाब हैं। तो तशरीफ लाइए ऑट ऑर्चर्ड, मेन रोड, बमलूरा, गांधरबल, नज़दीक कमरिया ग्राउंड। फ़ोन नंबर 7889813756, 9797286976। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक है। ये भी यहाँ पे शॉप खोलने के लिए क्योंकि अच्छे एक कदम हमने उठाया, क्योंकि नज़दीक में हमें ये सब डेकोरेशन चीज़ें मिलती है। क्योंकि ये आप घरों में यूज़ कर सकते हो, आप अपने डेकोरेट कारों में यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे जो गिफ्ट आप गिफ्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे दामों में मिलते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आप यहाँ पे आए, आप चीज़ें देखें और आपको बहुत रिजनेबल प्राइस मिलते हैं। यहाँ पे बाकी जगह से मैंने भी देखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिलते हैं। तो आप यहाँ पे आके आप खरीदो फरोख्त कर सकते हो।